गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। टुडे वी आर डिस्कस अबाउट सी वैल्यू ऑफ डीएनए। जो सी वैल्यू ऑफ डीएनए अपनी जैसे अपनी सेल साइकिल जो परफॉर्म होता है, सेल अपने G1 से किस में एंटर करती है, G1 से GS से फिर G2, ये अपना सेल साइकिल स्टेजेस थी। अब G1 के अंदर सेल के अंदर डीएनए का कंटेंट कितना होता है 2C, और फिर S फेज के अंदर डीएनए का कंटेंट कितना हो जाता है 4C, और G2 के अंदर भी डीएनए कंटेंट कितना हो जाता है 4C। अब इस C का मतलब क्या है, आज उसी के बारे में हम क्या करने वाले हैं, डिस्कस करने वाले हैं। अब C का मतलब क्या है, ये होता है पिकोग्राम। आए समझ में। अब पिकोग्राम के अंदर 10⁻⁻12 ग्राम, अगर इसको ग्राम में कन्वर्ट करना है तो 10⁻⁻12 हो जाएगा। अगर इसी को अगर केजी में कन्वर्ट करना है तो क्या हो जाएगा 10⁻⁻15 केजी। समझ में ये चीज। तो अपना 1C इक्वल टू 10⁻⁻12 ग्राम। अब C क्या है अपना, टोटल डीएनए प्रेजेंट इन वन गैमीट ऑफ ए स्पीसीज। एक स्पीसीज के गैमीट के अंदर कितना डीएनए प्रेजेंट है वो क्या होएगा अपना सी होएगा। अब जैसे फॉर एग्जांपल्स ह्यूमन गैमीट के अंदर मेल गैमीट और फीमेल गैमीट के अंदर जो अपना डीएनए है कितना होता है 1C। अब जैसे ये तो अपना क्या है मेल गैमीट, और ये क्या होता है अपना फीमेल गैमीट। अब मेल गैमेट के अंदर डीएनए का कंटेंट कितना है 1C, फीमेल गैमेट के अंदर भी डीएनए का कंटेंट कितना है 1C। अब जो गैमेट्स की क्या होगी फर्टिलाइजेशन होएगी तो डीएनए का कंटेंट कितना हो जाएगा 2C। अब ये 2C डीएनए कंटेंट किसके अंदर प्रेजेंट होता है जाइगोट के अंदर। अब जाइगोट के अंदर अगर क्लीवेज होएगी तो जाइगोट अपना किस में चला जाता है एक टाइम के लिए रेस्टिंग जर्म सेल। अब रेस्टिंग जर्म सेल में जाएगा तो जो डीएनए कंटेंट है वो क्या रहता है 2C ही क्या आएगा उसके अंदर प्रेजेंट होएगा। अब रेस्टिंग जर्म सेल्स जो अपनी फिर किस में एंटर करेगी G1 फेज के अंदर एंटर करती है। अब G1 फेज के अंदर एंटर करेगी तो जो डीएनए कंटेंट है वो कितना रहेगा 2C। अब G1 से अपनी सेल किस में एंटर करती है S फेज के अंदर। अब S फेज में हमने ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है सेल साइकिल और सेल डिवीजन के अंदर, जो S फेज के अंदर डीएनए अपने आप को क्या करता है रेप्लिकेट करता है, तो 2C से कितना हो जाएगा 4C। अब S फेज से अपनी सेल किस में एंटर करेगी G2 के अंदर, तो G2 फेज के अंदर डीएनए कंटेंट कितना रहेगा 4C रहेगा। अब G2 के बाद अपनी M फेज में जाएगी। अब M फेज के अंदर फर्स्ट अपना क्या आएगा प्रोफेज फर्स्ट। अब सेल अपनी प्रोफेज फर्स्ट में एंटर करती है तो डीएनए कंटेंट कितना रहेगा 4C। प्रोफेज फर्स्ट के बाद किस में एंटर करती है मेटाफेज फर्स्ट, तो डीएनए कंटेंट कितना रहता है 4C। अब मेटाफेज फर्स्ट के बाद एनाफेज फर्स्ट। अब एनाफेज फर्स्ट में तुम्हें पता है ही अपनी एक सेल से 2 सेल बनती है एनाफेज के अंदर, तो अपना डीएनए कंटेंट भी क्या हो जाएगा 2C प्लस 2C। अब एक सेल से 2 सेल बनी तो एक सेल के अंदर डीएनए कंटेंट कितना है 2C, और सेकंड सेल के अंदर भी डीएनए कंटेंट कितना होगा 2C। अगर तुमसे अगर कोई पूछे कि जो एनाफेज फर्स्ट के अंदर डीएनए कंटेंट कितना है तो कितना बोलोगे ओनली 2C ही बोलोगे। समझ में ये चीज। अब जो अपनी सेल फिर एनाफेज के बाद किस में एंटर करती है टीलोफेज फर्स्ट के अंदर। अब टीलोफेज फर्स्ट के अंदर भी डीएनए कंटेंट कितना रहेगा 2C। अब टीलोफेज फर्स्ट के बाद प्रोफेज सेकंड। अब प्रोफेज सेकंड के अंदर भी जो अपना डीएनए कंटेंट कितना रहेगा 2C प्लस 2C। फिर मेटाफेज सेकंड के अंदर भी डीएनए कंटेंट कितना रहेगा 2C और 2C। अब मेटाफेज सेकंड के बाद अपनी सेल किस में एंटर करती है एनाफेज सेकंड। अब एनाफेज सेकंड में फिर अपनी एक सेल से 2 सेल बनेगी। अब इसकी 2 सेल बनेगी तो एक सेल के अंदर कितना जाएगा 1C, सेकंड सेल के अंदर कितना जाएगा 1C। फिर इसकी 2 सेल बनेगी तो एक सेल के अंदर कितना जाएगा 1C और दूसरी के अंदर कितना जाएगा 1C। आए समझ में। तो एनाफेज के अंदर अगर तुमसे पूछे तो डीएनए कंटेंट कितना होगा अपना एनाफेज सेकंड के अंदर 1C। आए समझ में। अब एनाफेज के बाद अपनी सेल किस में एंटर करेगी टिलोफेज सेकंड। अब टिलोफेज सेकंड के अंदर भी जो अपना डीएनए कंटेंट क्या रहेगा 1C 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 और 1C। समझ में ये चीज। अब टिलोफेज सेकंड के बाद किसकी फॉर्मेशन होगी गैमीट की। अब गैमीट की अगर फॉर्मेशन होगी तो गैमीट के अंदर भी जो अपना डीएनए कंटेंट कितना था अभी ऊपर हमने क्या किया है डिस्कस किया है कितना था 1C और 1C। आई समझ में। ये थी अपनी C वैल्यू ऑफ डीएनए। थैंक यू ऑल ऑफ यू।